सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सनसे। मैं हूं अंकित। तो स्वागत करो अपनी नए वीडियो में। तो आज देख रहे होगे कि आज कुछ हमारा बैकग्राउंड है, कुछ अलग दिख रहा होगा क्योंकि हम एक नए लोकेशन पे आए हैं। हम एक्चुअली में अपने आ चुके हैं घर, अपने होम टाउन आए हुए हैं। तो अपने रूम में बैठ के शूट कर रहे हैं। तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं और चलते हैं अपने स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख रहे होगे कि आज हमारा है डे 20 और हमारा टॉपिक है फ्लोट एंड क्लियर। एक्चुअली में ये जो दोनों कीवर्ड्स हैं ये है क्या, इनके बारे में हम बात कर रहे होंगे। इन सारी चीजों को हम समझ रहे होंगे। तो एक्चुअली में ये है क्या, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्यों क्यों इसको यूज करते हैं, क्या इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, इन सारी चीजों को हम सीख रहे होंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो होता है कि व्हाट इज फ्लोट। फ्लोट क्या है? एक्चुअली में ये जो हमारा कोई भी एट्रीब्यूट्स होता है इसको पोजीशन के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, हमारा कोई भी एट्रीब्यूट है, एलिमेंट है, उसके पोजीशन को देने के लिए फ्लोट का यूज करते हैं। जनरली क्या करते हैं हम, जो फ्लोट होता है ना उसको हम यूज करते हैं एक छोटा सा लेआउट डिजाइन करने वगैरह में। जैसे कि कुछ कुछ जो जिस जिस वेब पेज में बहुत कम एलिमेंट्स है, ठीक है, जिस वेब पेज में बहुत कम ही एलिमेंट है, उस वेब पेज में हम क्या करते हैं, फ्लोट को यूज कर रहे होते हैं, क्लियर को यूज कर रहे होते हैं। जब हम बड़ा लेआउट बना रहे होते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हम आगे चल के अमेजोन का वेबसाइट क्लोन करने वाले हैं, फ्लिपकार्ट का वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो उन सारी चीजों में हम इन चीजों को नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तभी हम फटाक से चलते हैं अपने वीएस कोड में। हमारा जो index.html नाम से फाइल है, यहाँ पे करते हैं राइट क्लिक और ओपन विद कोड कर लेते हैं। और हमने एक डे 20 के नाम से यहाँ बना लिया है फाइल, इस फोल्डर। इसके अंदर हम चलते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं और लिखते हैं index.html। ठीक है, index.html एंटर कर देते हैं और इसको कंट्रोल प्लस प्लस पे क्लिक करते हैं जिससे कि बड़ा हो गया, आप लोगों को अच्छे से दिख इसलिए। और यहाँ हम क्या करते हैं, बॉयलर प्लेट कोड ले लेते हैं और हम फटाक से चलते हैं। यहाँ पे एक ले लेते हैं कंटेनर। एक कंटेनर जो होता है हमारा बॉक्स होता है, तो लेते हैं कंटेनर। यहाँ एक कंटेनर नाम से हमने एक डिव बना लेते हैं। कंटेनर डॉट कंटेनर लिखोगे तो वहाँ एक बायो प्री डिफाइंड डिव आ जाएगा। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं, हमें कुछ वर्ड्स चाहिए। ठीक है, हम लिख देते हैं lorem 500। ठीक है, और हम यहाँ पे अल्ट जेड करेंगे तो क्या होगा कि ये सारे जो कोड है हमारे इतने के अंदर में ही लिख रहे होंगे। और हम क्या करते हैं, एक इमेज को यूज कर लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, एक इमेज को यूज कर लेते हैं। उस lorem को हम अभी के लिए भूल जाते हैं, इमेज टैग को यूज करते हैं। और यहाँ पे उसके बाद हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ टैग को यूज करते हैं और पैराग्राफ में हम लिख देते हैं lorem 500। और यहाँ हम कोई सा भी इमेज को उठा के यूज कर रहे होंगे। तो हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे, यहाँ हमने सर्च कर दिया कॉपीराइट फ्री इमेज और इमेजेस में चलते हैं। तो हमें कोई सा भी एक इमेज उठा लेता हूँ मैं, जैसे कि ये इमेज का अच्छा लग रहा है, जो इसमें महिला है इसलिए नहीं, इसका बैकग्राउंड वगैरह मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो हम इसका जो इमेज का एड्रेस है इसको कॉपी कर लेते हैं और आते हैं यहाँ पे में वीएस कोड में और धीरे से यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। अल्टरनेटिव में कुछ डाल देते हैं, ए बी कुछ भी, या IMG लिख देता हूँ मैं। सेव करते करते हैं और अपने ब्राउजर को इसको लाइव सर्वर पे ऑन करते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि जैसे आप नॉर्मल वेब पेज में देखते थे, यहाँ पे आ गया फोटो, नीचे उसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ आ गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कुछ ऐसा। हम चाहते हैं कि जैसे कि ये हमारा वेब पेज है, हम विकिपीडिया में जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ एक इमेज बना रहता है, उसके बगल में कुछ कुछ टेक्स्ट लिखा रहता है, फिर नीचे भी टेक्स्ट लिखा रहता है, ऐसा कुछ कुछ लिखा रहता है, लेकिन इमेज साइड में रहता है। या ऐसा कुछ पेज रहता है कि हमारा ये पेज है, यहाँ पे इमेज है, लेकिन इसके बगल बगल में लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है। ऐसा हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम बस इतने चीजों को बनाते हैं, फिर बाद में बाकी चीजों को सीख रहे होंगे। तो अभी क्या करते हैं, हम जो इमेज बनाए हुए हैं और पैराग्राफ टैग को बनाए हुए हैं, इसको कर देते हैं थोड़ा स्टाइल। और ये हमारे जो भी फ्लोट को, जब हमने फ्लोट की बात करी थी, क्लियर की बात करी, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फटाक से यहाँ पे हम स्टाइल टैग को लेते हैं और स्टाइल टैग के अंदर क्या करते हैं, डॉट कंटेनर नाम फाइल बनाते हैं और इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। इसको सेव कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारा जो इमेज टैग है, इमेज टैग में कुछ करते हैं चेंजेस और इसको हम दे देते हैं फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, और इसको कर देते हैं सेव और चलते हैं जब अपने ब्राउजर पे। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ कि हमने जो बॉर्डर दिया था वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा इमेज आ गया, उसके बगल में टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा मार्जिन पैडिंग दे देते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल्स दे दिया। और यहाँ चलते हैं, देखते हैं थोड़ा चेंजेस हो गए, यहाँ पे थोड़ा इसमें भी दे देते हैं। जो हमारा पैराग्राफ टैग है 5 पिक्स सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर में। तो क्या देखते हैं कि ये भी थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे आ गया है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि जो फ्लोट होता है वो बगल बगल में सारे एलिमेंट्स को भेज देता है। जो जैसे कि हमने यहाँ पे दिया था इमेज टैग को, और इमेज टैग के बाद जब दिया था पैराग्राफ टैग को, तो पैराग्राफ टैग क्या कर रहा था, उसको नीचे आ रहा था। लेकिन फ्लोट क्या कर रहा है, जो भी स्पेस बच रहा है उसमें ये भेज रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे, पेज छोटा करता हूँ मैं, जैसे पेज छोटा होता गया, छोटा होते गया, छोटा होते गया, क्या किया, जितना स्पेस रहा उतने में ही इसको लिखा, बाकी सारे को नीचे भेज दिया। और मैं और छोटा करता हूँ, जैसे कि देख सकते हो आप, और छोटा कर रहा हूँ, और छोटा कर रहा हूँ, और छोटा कर रहा हूँ, देख रहे हो कि ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है फ्लोट में। फ्लोट में अब जैसे कि अभी तो हमने बात करा था कि जो फोटो है वो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, हम चाहते हैं राइट साइड में यूज करना। अब हमारा जो फोटो यहाँ पे लिखा हो, जैसे कि हमारा विकिपीडिया पेज होता है, जैसे मैं सर्च करता हूँ कंप्यूटर विकिपीडिया, एंटर करता हूँ और यहाँ चलता हूँ कंप्यूटर विकिपीडिया। क्या है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे फोटोज कुछ लगे हुए हैं, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, फिर यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है। जैसे कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में है कि यहाँ कुछ फोटोज है। इन सारी चीजों को हम बना रहे होंगे अभी, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो अभी हमारा पेज था, तो हम क्या करते हैं,
जैसे इसी इमेज को हम बस यूज करते हैं और इसको तो मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। और इसको सेव करके जब चलते हैं ब्राउजर पे, बस एक लाइन को सेव करने से ये जो हमारा इमेज है पहले की तरह बाय डिफॉल्ट हो गया है, हमने कुछ नहीं दिया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि हम फ्लोट दे देते हैं कि हमारा जो फ्लोट है वो राइट में आ जाए। फ्लोट राइट को दे दिए तो क्या हुआ कि इमेज जो है वो राइट में चला गया है, बाकी टेक्स्ट जो है उसके पहले आ गया है, जैसे कि हमारे विकिपीडिया में था। और यहाँ हम हेडिंग वगैरह भी दे सकते हैं कुछ, उसके नीचे ये सारा चीजों को यूज कर सकते हैं। हमने कर दिया इसे भी कमेंट। अब चलते हैं नया चीज को देख। लेट सपोज ये हमारा वेब पेज है, हम चाहते हैं क्या, एक जो हमारा इमेज रहे यहाँ पे रहे, ठीक है। उसके बाद कुछ टेक्स्ट लिखा रहा है, यहाँ कुछ यहाँ टेक्स्ट लिखा रहा है, यहाँ टेक्स्ट लिखा रहा है, यहाँ टेक्स्ट लिखा रहा है। उसके बाद क्या हो कि हमारे यहाँ एक इमेज हो, यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखा रहा है, यहाँ टेक्स्ट लिखा रहा है। जैसे कि आप बुक्स वगैरह में देखते होगे कि ये आपका बुक है, बुक का एक पेज है, यहाँ एक इमेज है, यहाँ एक इमेज है, कुछ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इन ऐसी चीजों को हम बनाने वाले हैं अपने HTML की मदद से। तो अभी हम क्या करते हैं, जो कि हमें अभी बनाना है उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम इमेज को यूज करते हैं या दूसरे इमेज को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस इमेज को एक आईडी दे देंगे। चलो भैया ये तुम्हारा आईडी है, हम यहाँ आईडी हम इसको देते हैं img1, ठीक है। और जो दूसरा इमेज हम एक बनाते हैं यहाँ पे पैराग्राफ के बाद, हम यहाँ यूज करते हैं इमेज को और इसका हम देते हैं एक आईडी क्लास क्या होता है मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है। अब कोई पहले यही वीडियो अगर देखने लगे तो मेरी दोस्त मत देना। हमने एक आईडी बना लिया यहाँ पे img2, ठीक है। और यहाँ पे हम चलते हैं कुछ नया फोटोज वगैरह यूज करते हैं, जैसे कि हमारा कंप्यूटर का है जो फोटो, इसको हम उठाते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस कर चलते हैं, सोर्स में डाल देते हैं और अल्टरनेटिव में हमेशा कुछ यूज कर लेना, ABC जो भी आपका से रिलेटेड है वो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम सेव करके चलते हैं अपने ब्राउजर पे, तो देखते हैं क्या ये तो हमारा ऐसे कुछ कुछ आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमारा फोटो यहाँ पे हो, दूसरा फोटो यहाँ पे हो, यहाँ टेक्स्ट भी लिखा हो, ठीक है। तभी हमें करने होंगे यहाँ कुछ चेंजेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ एक और पैराग्राफ टैग को यूज कर रहे होंगे और यहाँ हम लिख देंगे lorem 500, सेव कर लेंगे। जब हम आएंगे ऊपर, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो हमारा इमेज वाला है ये तो ठीक है, लेकिन इसको हम पहले करते हैं कमेंट, क्योंकि हमें कुछ नया सीखना है, ठीक है। इसको हमने कर दिया कमेंट और दोनों को अलग अलग आईडी दे दिया है। हम अब आईडी से उसको कर रहे होंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हैश और img1 क्योंकि हम पहले वाले का आईडी ले रहे हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लोट लेफ्ट क्योंकि पहला इमेज हमें लेफ्ट में चाहिए। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं उसके बाद, और इसको सेव करके चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो क्या देखते हैं हम कि हमारा पहला इमेज तो ठीक जगह पे आ गया है, भी आ गया है, लेकिन इस इमेज को हमें यहाँ चाहिए, उसके बगल में भी टेक्स्ट लिखा रहना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इमेज 2 का भी आईडी लेंगे, img2 जो आईडी है उसको लेंगे, हम यहाँ लिख रहे होंगे फ्लोट राइट, और हम यहाँ इसको सेव करके चलते हैं यहाँ पे अपने ब्राउजर पे। तो क्या देखते हैं, जैसा हमें चाहिए था वैसा मिल चुका है और हमारा बॉर्डर भी एक्सटेंड हो गया है हमारे कंटेंट के साथ साथ, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि छोटा सा लेआउट रहता है, उसको बनाने के लिए हम फ्लोट को या क्लियर को यूज करते हैं। बड़ा लेआउट को बनाने के लिए हम लोग इसको नहीं यूज कर रहे होते हैं, हम वहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स वगैरह यूज कर रहे होते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियोस में सारे चीज को सीख रहे होंगे। ग्रिड को यूज करेंगे। अब हम चाहते हैं कुछ ऐसा बनाना, जैसे कि ये हमारा वेब पेज है और यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ एक फोटो है, एक यहाँ भी फोटो है, ठीक है। ऐसा हम बनाना चाहते हैं। तो हमारा इमेज यहाँ पे है, बाकी सारा कंटेंट लिखा हुआ है। एक इमेज बनाने को तो हमने सीख लिया था, 2 इमेज बनाने के लिए कैसे करेंगे, तो चलते हैं अपने ब्राउजर पे और सिंपल सा हम क्या करते हैं, इस इमेज को कर देते हैं हम ऊपर, ठीक है, और कर लेते हैं सेव। और यहाँ हमने दे रखा था लेफ्ट, बस इसको कर देंगे राइट। इससे क्या होगा कि हमारा पहला जो इमेज था वो राइट में चला जाएगा और दूसरा वाला इमेज ऑलरेडी राइट में है, और उसके बाद पैराग्राफ जो है हमारा नीचे आ गया है। उसको चलते हैं हम सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो आपको दिखते हैं क्या, यहाँ की फोटो है, दूसरा फोटो यहाँ पे है, ठीक है। अब चलिए ये भी देख लिया हमने कि चलो साइड में होता है। अब हम चाहते हैं कि ये जो फोटो है जस्ट इसके नीचे ये फोटो वाला आ जाए, ठीक है। जैसे कि ये हमारा वेब पेज है और यहाँ पे हमारा कुछ कंटेंट है, ठीक है, लिखा हुआ, और हम जो फोटो को यूज किए थे एक साथ, बस चाहते हैं कि वो जो दूसरा फोटो है यहाँ पे आ जाए। तो हम चलते हैं, इसको बनाते हैं अपने VS कोड में, और यहाँ पे हम एक नया कंसेप्ट को जानते हैं। अब हम जानेंगे फ्लोट के बारे में बात किए थे और साइड में हमने एक और टाइटल लिख रखा था क्लियर। तब हम क्लियर को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो दोनों हमारा राइट साइड में हो गया था, जैसे कि यहाँ देख सकते हो। और अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, जैसे हम सिंपल लिख देते हैं यहाँ पे क्लियर राइट, सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे। हम क्लियर को सीखने के लिए नया पेज बनाते हैं, यहाँ पे आते हैं डे 20 में एक नया फाइल बनाते हैं यहाँ पे, और यहाँ हम लिखते हैं clear.html, ठीक है। और यहाँ पे आके हम सिंपल से ले लेते हैं अपना बॉयलर प्लेट, और यहाँ पे हम आके दे देते हैं कुछ टैग्स, जैसे कि हम यहाँ एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स के अंदर कुछ आइटम्स डालते हैं। यहाँ पे हमने एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे उसके अंदर हम कुछ आइटम्स डाले क्लास, और उसमें कुछ टेक्स्ट डाले, ठीक है, हेलो वेलकम टू Sun5 Sensei। और इसको हम लाइव सर्वर पे रन कर रहे होंगे तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो इसीलिए हम चलते हैं कुछ स्टाइलिंग वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं स्टाइल टैग दे देते हैं, सिंपल सा स्टाइल टैग दे दिए। उसके अंदर जो हमारा बॉक्स, उस बॉक्स को लेते हैं, उसके कुछ बॉर्डर दे देते हैं, जिससे कि हमें देखने में आसानी हो। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड एक्वामरीन दे देते हैं। आप लोग बोलोगे बार बार रेड ही क्यों दे रहा है, इसको लाल है पसंद आ गया है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर दे दिया है
और यहाँ हमारे जो आइटम्स है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो हमारा जो आइटम है, आइटम नाम का हमने जो क्लास बना रखा है, इसके अंदर चलते हैं हम। इसका कुछ हाइट दे देते हैं, विड्थ भी दे देते हैं, इसका मार्जिन भी दे देते हैं, इसका पैडिंग भी दे देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं और उसको सेव करते चलते अपने ब्राउजर पे। तो क्या देखते हैं कि हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको कुछ हाइट विड्थ दिया है, कुछ मार्जिन पैडिंग दिया है, तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। हम थोड़ा इसको क्या करते हैं, जूम इन कर लेते हैं, तो ये हमें इससे दिख रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसका जो हाइट है उसको थोड़ा कम कर देते हैं, हाइट को कर देते हैं 100 से, और इसको सेव करके चलते अपने ब्राउजर पे। तो कुछ ऐसा दिख रहा है और जो हमारा बॉक्स है वो ऐसा दिख रहा है। यही मैं क्या करूँ, इसको इसका साइज को बढ़ा के मैं और ज्यादा कर दूं और इसको सेव करके चल दूं अपने ब्राउजर पे। तो क्या देखूंगा कि इसका जो पेरेंट्स है इसको ये क्या कर रहा है, पूरा पेंट कर दे रहा है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। अगर यहाँ पे हम सिंपल से यूज कर दें इस बॉक्स के अंदर ओवरफ्लो और ऑटो कर दूं और सेव कर दूं, क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन यही मैं क्या करूँ कि ओवरफ्लो यहाँ पे कर दूं, स्क्रॉल, और इसका मैं हाइट विड्थ सेट कर दूं। इससे इसका मैं हाइट सेट कर देता हूँ 100 पिक्सल, और यहाँ पे मैं चलूँ तो क्या होगा कि 100 पिक्सल के अंदर ही रहेगा बस। इसको लेकिन इसको स्क्रॉल जरूर कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके कुछ। ठीक है, और ओवरफ्लो में कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि अभी हम ओवरफ्लो सीख रहे हैं, तो ओवरफ्लो में पहला चीज तो हम सीख गए, लेकिन ओवरफ्लो में और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि स्क्रॉल तो हो गया, यही मैं क्या कर दूं, हिडन कर दूं। तो हिडन में क्या होता है, जैसे कि हमारा जो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 400 पिक्सल हाइट दे देता हूँ और ओवरफ्लो में हिडन दे देता हूँ, तो इससे क्या होगा, जितना हमारा हाइट होगा वो रहेगा, लेकिन उसके बाद का जितना भी कंटेंट होगा वो बाहर चला जाएगा। वो ना स्क्रॉल होगा ना कुछ, बाकी सब गायब हो जाएगा। यही मैं और ओवरफ्लो में ऑटो कर दूं, ऑटो करके सेव कर दूं और चलो अपने ब्राउजर पे, तो क्या होगा कि जितने भी हमारे पेज होंगे वहां तक इसको शो कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपका स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे स्क्रॉल यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल वर्टिकल स्क्रॉल हो रहा है। और जब हम स्क्रॉल यूज करते हैं तो यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होता है। यहाँ जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, स्क्रॉल लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल का भी ऑप्शन दे रहा है, वर्टिकल का भी ऑप्शन दे रहा है। तो हम कहाँ बात कर रहे थे, क्लियर का। तो क्लियर में क्या होता है, जैसे कि ये फोटो है, तो क्लियर में क्या करता है कि उसके बगल का जो भी होता है उसको क्लियर कर देता है। जैसे कि हमारा इमेज 2 है पहले और यहाँ पे है इमेज 1, तो हमें क्या करना है, इमेज 1 करना है नीचे। तो इसके लिए हम आएंगे यहाँ पे इमेज 2 पे, यहाँ लिख दूंगा क्लियर राइट, और क्लियर राइट करके जैसे मैं सेव करूंगा तो क्या होगा कि ये एक दूसरे से नीचे आ जाएंगे। ऐसे काम करता है क्लियर, जैसे कि उसके बगल में जो भी होगा उसको साइड कर देगा, कहेगा भैया तुम्हारा काम हो गया, तुम चलो अब यहाँ हमारी कोई जरूरत नहीं है। और यही मैं क्या करूँ, इसको मैं नहीं लिखता और यहाँ मैं लिख देता क्लियर लेफ्ट। ये इसके बाद का चेंज नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये लेफ्ट में देख रहा है, और यहाँ पे हमने सिंपल सा क्लियर राइट को यूज कर लिया। और चलते हैं अपने देख लेते हैं ब्राउजर में, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं फोटो ऊपर नीचे भी आ चुका है। तो अभी तक हम देख लेते हैं फटाक से क्या क्या पढ़ा है हमने। तो हमने पढ़ा कि फ्लोट कैसे काम करता है, हमारा टेक्स्ट, और हमने पढ़ा एक साथ हमारा एक साइड में इमेज और हमारा टेक्स्ट कैसे से पहले रहेगा, ये चीजों को हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि लेट सपोज हमारा फोटो है वो लेफ्ट में है या राइट में है, उसके बगल में टेक्स्ट लिखा हो। फिर हमने पढ़ा कि जैसे बुक्स में होते हैं कि यहाँ पे एक इमेज दे दिया हो, एक दूसरा इमेज यहाँ दे दिया हो, बीच में कुछ कंटेंट रहता है, उसको कैसे बनाते हैं। फिर हमने देखा कि एक साथ दो फोटो कैसे लगाते हैं, वो हमने सीखा। फिर हमने देखा कि वो जो फोटो है वो ऊपर नीचे कैसे होता है, तो इसमें हमने क्लियर कंसेप्ट को यूज किया। यहाँ तक हमने फ्लोट का यूज किया था, यहाँ पे हमने क्लियर का यूज किया। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत ओवरफ्लो के बारे में देखा। ओवरफ्लो में 3 टाइप्स थे, उसमें क्या था कि जो एक था हिडन में क्या था कि हम जितना उसका और हाइट सेट कर दिए, उससे ज्यादा का अगर कंटेंट होगा तो क्या करेगा, वो उसको हाइड कर देगा, उसको दिखाएगा ही नहीं। और एक होता है ऑटो में क्या होता है कि अगर तुम्हारा हाइट हमने सेट कर रखा है कि 500 पिक्सल, अगर कंटेंट जो है वो 500 पिक्सल से ज्यादा है तो क्या करेगा, वो एक स्क्रॉलर बना देगा, लेकिन वर्टिकली में। और स्क्रॉल में हमने क्या देखा, स्क्रॉल में देखा अगर हमारा हाइट दिखा रहा है 500 पिक्सल्स और हमारा कंटेंट का जो हाइट विड्थ है वो ज्यादा है इससे, तो क्या करता है एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर बना देता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में डे 21 के साथ। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।